Hello students, once again I am here with the workbook The Spectrum of General English class 12th lesson number 2 A Friend Who Came from the Sky. This is part 2 of the lesson. We are going to start the language practice of lesson number 2. It is given in the workbooks page number 9 है ना। आप चाहें तो अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 9 खोल के उसमें जब ये वीडियो में बता रही हूँ, इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप उसमें अपना मार्क कर सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये डिटर्मिनर्स की है। डिटर्मिनर्स यानी निर्धारित करने वाले शब्द। तो कौन कौन से डिटर्मिनर्स हैं वो हमको आपको बताना है। तो पहले जो डिटर्मिनर्स हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स हम कक्षा 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो आर्टिकल दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ डेफिनेट आर्टिकल एंड द सेकंड वन इज़ इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट यानी निश्चित और इनडेफिनेट यानी अनिश्चित। तो डेफिनेट कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को, विशिष्ट चीज़ों को बताने के लिए हम द शब्द का उपयोग करते हैं। और इनडेफिनेट ए और एन, इसके बारे में अलग से आर्टिकल का वीडियो बना हुआ है, आप वो देखिएगा। तो इनडेफिनेट आर्टिकल जो नाउन्स हैं जो अनिश्चित हैं, जिनको गिन सकते हैं, उनके सामने हम ए अथवा एन लगाते हैं। ये संख्या को यानी कोई भी नाउन को एक बताना हो सामान्यतः उस समय लगाते हैं। और एन का यूज़ ए ई आई ओ यू वॉल के साथ करते हैं। ए का यूज़ कंसोनेंट के पहले करते हैं। ये डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए हमको आर्टिकल्स का एक पूरा वीडियो देखना होगा। नेक्स्ट दिया है पजेसिव्स। पजेसिव्स यानी पजेसन यानी होता है अधिकार, और पजेसिव्स यानी अधिकार बताने वाले शब्द। तो पजेसिव्स जो हैं वो भी डेफिनेट के अंतर्गत आते हैं, यानी निश्चित के अंतर्गत। तो हम ये जो पजेसिव्स हैं ये सारे के सारे जो हैं ये प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन का एक कैटेगरी होती है पजेसिव प्रोनाउन, उसके अंतर्गत है। तो माय यानी मेरा, कोई पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे दिस इज़ माय बुक, तो वो मेरा और बुक का संबंध बता रहा है शब्द माय। आवर यानी हमारा, यानी एक से ज़्यादा लोगों के लिए जब बोलेंगे दिस इज़ आवर क्लासरूम, ये हमारी क्लासरूम है, तो आवर जो है क्लास का और उन लोगों का संबंध बता रही है जो लोग उसमें क्लास में पढ़ रहे हैं। फिर योर यानी तुम्हारा, है ना। तो दिस इज़ योर बुक, ये तुम्हारी पुस्तक है। तो पुस्तक का और उस पर्टिकुलर व्यक्ति का संबंध जो है उस योर से समझ में आ रहा है। हिज यानी बॉयज़ के लिए यदि बोल रहे हैं दिस इज़ हिज शर्ट, यह उसका शर्ट है। लड़के के लिए हिज यूज़ करते हैं और हर लड़की के लिए यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ हर फ्रॉक, यह उसकी फ्रॉक है। इट्स यानी इसका। देयर यानी उनका, उनका एक से ज़्यादा लोग हैं और उनकी कोई चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो देयर। और वंस यानी किसी का, किसी एक, प्रत्येक का, इस तरीके से यूज़ करते हैं। फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी आँखों के इशारे से या उंगली के इशारे से जब हम दिखाकर, बताकर कोई वस्तु को इंगित करते हैं तो वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स। ये इनडेफिनेट, अनिश्चित होते हैं। पास की चीज़ को कोई बताना है तो हम बोलते हैं दिस इज़ माई पेन, पेन को मैं छू के बता सकती हूँ। दैट इज़ फैन, वह फैन है। तो दिस पास की चीज़ और दैट दूर की चीज़। फिर है दीज जो शब्द है वो दिस का प्लूरल है। दिस सिंगुलर है या, और दीज यानी ये। पास की बहुत सारी चीज़ें हैं तो दीज, और दूर की बहुत सारी चीज़ें हैं तो दोज। फिर है सच यानी इस तरह का। सम यानी कुछ। ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हैं जिनको हम इंगित करके, उंगली दिखा के, चेहरे के एक्सप्रेशन से, आंखों के एक्सप्रेशन से बताते हैं। वो सब डिमॉन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत आते हैं। फिर है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी यानी मात्रा बताने वाले डिटर्मिनर्स, ये भी डेफिनेट हैं, निश्चित हैं। तो पहली लाइन में दिया है एनी यानी कोई और सम यानी कुछ। तो एनी सामान्यतः नेगेटिव से, नेगेटिव कोई चीज़ नहीं है
उसके साथ बताते हैं तब हम एनी का यूज़ करते हैं। और सम पॉजिटिव चीज़ों की यानी कुछ संख्या है तो एनी यानी कोई और सम यानी कुछ। फिर है लिटिल, लिटिल यानी थोड़ा कम, मच यानी ज़्यादा, नो यानी नहीं, इनफ यानी पर्याप्त, इनफ यानी पर्याप्त। अच्छा देखें, इनफ के साथ साथ इसमें एक नीचे वर्ड दिया है, अच्छा आगे बढ़ते पहले, हाफ यानी आधा, होल यानी संपूर्ण और सफिशिएंट यानी भी पर्याप्त। अब देखें ऑल यानी सब, तो दो चीज़ें हैं जो कंफ्यूज करेंगी आपको, एक इनफ और सफिशिएंट, दोनों के लिए मैंने शब्द बताया पर्याप्त। तो इनफ यानी जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा। जैसे अगर मेरी खुराक जो है वो 2 रोटी की है और मेरे पास 3 रोटी हैं तो मैं बोलूँगी आई हैव इनफ चपातीज़, पर्याप्त, आवश्यकता से ज़्यादा, इनफ। और सफिशिएंट यानी भी पर्याप्त होता है लेकिन जिससे हम काम चला सकें। जैसे मेरी खुराक 2 रोटी की है और मेरे पास 1.5 रोटी है पर उससे काम चल जाएगा, तो आई हैव सफिशिएंट चपातीज़ ना। तो इनफ और सफिशिएंट का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इनफ यानी आवश्यकता से ज़्यादा पर्याप्त और सफिशिएंट यानी जितने में काम चल जाए उतना पर्याप्त। फिर शब्द है होल और ऑल। होल यानी होता है संपूर्ण और ऑल यानी होता है सब, सारा। ये दोनों शब्द भी बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो होल के अंतर्गत ऑल आता है ना, दिस इज़ द होल यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड। तो ऑल अर्थ, पूरी धरती, मतलब होल ज़्यादा बड़ी चीज़ है, ऑल थोड़ी कम बड़ी चीज़ है, पर ऑल में भी सब आता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल ऑर्डिनल्स, न्यूमेरल ऑर्डिनल्स। न्यूमेरल यानी संख्यात्मक, ऑर्डिनल्स यानी आधारित, संख्या पर आधारित डिटर्मिनर्स। ये इनडेफिनेट होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इसमें देखें न्यूमेरल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिर ऑब्लिक करके दिया है 1 2 3। तो हम देखें 1 से बना है फर्स्ट, 2 से बना है सेकंड, 3 से बना है थर्ड। तो 1 2 3 जो है वो कार्डियक नंबर होते हैं यानी प्रमुख नंबर होते हैं, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, मतलब कार्डिनल नंबर पर बेस्ड होते हैं ऑर्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर्स यानी प्रमुख नंबर और उस पर बेस्ड है जो नंबर वो है ऑर्डिनल नंबर। जैसे 1 पर बेस्ड है फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑर्डिनल है और 1 कॉर्डिनल है, 2 कार्डिनल है, सेकंड ऑर्डिनल है। नेक्स्ट देखें ऑल, ऑल यानी सब होता है, ये पहले ही बता दिया। फ्यू यानी कुछ, जिनको हम गिन सकते हैं वो हम फ्यू में संख्या, फ्यू के अंतर्गत लेते हैं। नो यानी नहीं, सम यानी कुछ, सेवरल यानी बहुत सारे और मैनी यानी भी बहुत सारे। तो हम देखें दोनों का अर्थ एक सा दिख रहा है। तो सेवरल यानी बहुत सारे पर अलग अलग तरीके के, और मैनी यानी बहुत सारे यानी पर एक ही तरीके की। नेक्स्ट, नाउ टर्न योर पेज, कम टू द पेज नंबर 10 ऑफ योर वर्कबुक। सबसे ऊपर दिया हुआ है कॉमन एरर्स इन द यूज़ ऑफ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर के यूज़ करते समय, उपयोग करते समय अधिकतर जो गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने, उन गलतियों के बारे में यहाँ पर हमको दिया हुआ है। पहले कॉलम में हमें इनकरेक्ट यानी जो गलत हम यूज़ कर जाते हैं वो बताया है, और दूसरे कॉलम में करेक्ट वाली यानी सही करके बताया गया है। तो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है, माई ऑल फ्रेंड्स वेयर प्रेजेंट। अब बोलना माई ऑल फ्रेंड्स की जगह होना चाहिए ऑल माई फ्रेंड्स। तो करेक्ट वाला देखें, ऑल माई फ्रेंड्स वेयर प्रेजेंट, मेरे सारे साथी। तो ऑल जो डिटर्मिनर है वो माई फ्रेंड्स के पहले लगेगा। नेक्स्ट है लिटिल मनी इज़ बेटर देन नन। तो यहाँ पर लिटिल जो है 3 तरीके से यूज़ किया जाता है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो अ लिटिल मनी इज़ बेटर देन नन। अ लिटिल यानी थोड़ी बहुत, बिल्कुल नहीं से कुछ पैसा ठीक है, बेहतर है। फिर आई हैव नॉट सम मिल्क,
आई हैव नॉट सम, नॉट सम की जगह होना चाहिए नो, आई हैव नो मिल्क। ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ही इज़ अ मैन ऑफ अ फ्यू वर्ड्स, तो अ फ्यू नहीं होना चाहिए, ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। कुछ शब्द बोलता है यानी ज़्यादा नहीं बोलता, कम बोलता है। आई हैव नो एनी फ्रेंड, नो एनी ना यूज़ करके हमको बोलना है आई हैव नो फ्रेंड्स। द ऑल ऑरेंजेस आर सोर, द ऑल नहीं होगा, ऑल द होगा, कभी भी द ऑल यूज नहीं करना है, ऑल द ऑरेंजेस आर सोर। ऑल माई फैमिली मेम्बर्स आर हियर, ऑल माई फैमिली मेम्बर्स की जगह होगा ऑल द मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली, ऑल द मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली आर हियर। नेक्स्ट है हिज बोथ ब्रदर्स आर ग्रेजुएट, हिज बोथ की जगह हो जाएगा बोथ ऑफ हिज ब्रदर्स आर ग्रेजुएट्स। नेक्स्ट है देयर वेयर नो लेस देन 60 बॉयज इन द क्लास, इसकी जगह होना चाहिए देयर, लेस जो है वो अनकाउंटेबल चीज़ के साथ यूज़ करते हैं, लेस की जगह होना चाहिए फ्यूअर। देयर वेयर नो फ्यूअर देन 60 बॉयज इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल डिटर्मिनर्स, यानी एकदम सही डिटर्मिनर का उपयोग करना है हमको ब्लैंक में। तो फर्स्ट वाला है हाउ ब्लैंक मिल्क डू यू बाय डेली, आप कितना मिल्क रोज़ खरीदते हैं, तो हाउ के साथ लगेगा। मैंने टाइम सेव करने के लिए सारे जो डिटर्मिनर्स हैं वो ब्लैंक में भर लिए हैं, आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट वाला है हाउ मच मिल्क डू यू बाय डेली, आप कितना दूध लेते हैं खरीदते हैं रोज़। यहाँ पे मच, हाउ मच जो है वो क्वांटिटी बताता है, और यदि हाउ मैनी लिखते हैं तो वो संख्या बताता है ना। नेक्स्ट है आई हैव ऑलरेडी स्पेंट ब्लैंक फ्यू रुपीज़ आई हैड, जितने रुपए मेरे पास थे वो सब, यानी जितने बचे थे वो सब, जब बोलना है तो द फ्यू आएगा, खर्च कर दिए। थर्ड है ब्लैंक बुक यू वांट इज़ नॉट विथ मी, द बुक किसी पर्टिकुलर बुक की बात की जा रही है इसीलिए आएगा द बुक यू वांट। नेक्स्ट है फोर्थ, हैव यू ब्लैंक कंप्लेंट्स अगेंस्ट मी, जितने भी सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में डिटर्मिनर एनी का यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ आएगा हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट मी। फिफ्थ है ब्लैंक मोर वन हैज़ ब्लैंक मोर वन वांट्स, तो है द मोर वन हैज़ द मोर वन वांट्स, किसी के पास जितना ज़्यादा होता है वह उतना ज़्यादा ही चाहता है। नेक्स्ट है ब्लैंक ब्रदर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, अब यहाँ पे ब्रदर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, भाई बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, तो वो मेरा भाई हो जाएगा तो माय ब्रदर। यदि उस लड़के का भाई है तो हिज ब्रदर, लड़की का भाई है तो हर ब्रदर, और तुम्हारा भाई है तो योर ब्रदर। और यदि किसी बच्चे का भाई है, यानी चाहे मनस्वीज ब्रदर बोल सकते हैं, यशस्वीज ब्रदर बोल सकते हैं, तो उस बच्चे का नाम लिख के अपॉस्ट्रोफी एस के साथ ब्रदर लगा देंगे। तो इसके एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं सिक्स्थ वाले के। नेक्स्ट है ब्लैंक ग्रेप्स आर स्वीट एंड जूसी, है ना, यह ग्रेप्स, दीज ग्रेप्स, एक से ज़्यादा है अंगूर तो दीज ग्रेप्स, और पास में रखे हैं तो दीज ग्रेप्स आर स्वीट एंड जूसी, मीठे भी हैं और रसदार भी हैं। नेक्स्ट है आर देयर ब्लैंक गर्ल्स इन ब्लैंक क्लास, क्या कुछ एक से ज़्यादा लड़कियों की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ पर सम लगा रहे हैं। आर देयर सम गर्ल्स इन द क्लास, इस वाले में थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी बात हो रही है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है बावजूद उसके हम यहाँ पर सम का यूज़ कर रहे हैं। एनी का भी यूज़ करेंगे तो गलत नहीं होगा। आर देयर एनी गर्ल्स इन द क्लास और आर देयर एनी गर्ल्स इन द
क्लास। 9th वन, वुड यू लाइक टू हैव ब्लैंक पेन और पेंसिल। आप क्या लेना चाहेंगे, एक पेन या एक पेंसिल। नेक्स्ट है, द रेज ऑफ द सन फॉल ऑन ब्लैंक फ्लावर्स। सूर्य की किरणें फूलों पर गिरती हैं, तो कुछ किसी एक पे नहीं गिरती, सभी फूलों पे गिरती हैं, इसलिए आएगा ऑल फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ सुटेबल डिटर्मिनर्स चूजिंग प्रॉपर वर्ड्स फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में कुछ डिटर्मिनर्स फ्रेजेस या वर्ड्स दिए हुए हैं, जो सही समझ में आता है हमें वो आगे हमको ब्लैंक में भरना है। तो पहला जो दिया हुआ है वो है सेवरल डेज, दूसरा है एवरी संडे, तीसरा है दैट बुक वह पुस्तक, और चौथा है फॉर ए वीक, पांचवा है सम मनी, छठवा है हु स्पीक्स फ्यू वर्ड्स। तो इन्हें हमें भरना है जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे ब्लैंक में वहाँ पर। तो फर्स्ट वाला है, विल यू स्टे हियर, क्या आप यहाँ रुकेंगे, फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए। नेक्स्ट है, आई डोंट थिंक दैट देयर इज़ दैट बुक, मैं नहीं सोचता कि वह पुस्तक यहाँ पर है। तो आई गेव हर, नेक्स्ट है, आई गेव हर सम मनी, मैंने उसे कुछ पैसे दिए। फोर्थ है, ही गेव मी, उसने मुझे दिया। दैट बुक, आप देख रहे हैं दैट बुक 2 बार मैंने यूज़ कर लिया है, क्योंकि हमारे पास जो फ्रेजेस हैं वो 6 ही हैं और ब्लैंक 7 है। नेक्स्ट है, ही कम्स टू माई हाउस एवरी संडे, वह मेरे घर आता है हर रविवार। नेक्स्ट है, हैप्पी इज़ द मैन हु स्पीक्स फ्यू वर्ड्स, वह व्यक्ति खुश है जो कम बोलता है। नेक्स्ट है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम विल टेक सेवरल डेज, इस समस्या का समाधान के लिए कई दिन लगेंगे। तो यहाँ हमारा पेज नंबर 11 में जो ब्लैंक्स दी हुई थी वो पूरी हुई। अब मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ, और अगर आपको पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस भी लगातार मिलते रहें, तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।